हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफ अल इस्बा। वेलकम टू माय अर्थ हिस्ट्री चैनल। स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 8th क्लास की आपकी सप्लीमेंट्री इंग्लिश बुक, जिसका नाम है हनी ड्यू। ओके, हनी ड्यू। और उसका चैप्टर नंबर आज हम लोग 1 पढ़ेंगे, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर कौन से क्रिसमस प्रेजेंट की बात हो रही है जो कि सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में? तो चलिए, ये तो चैप्टर पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा। मैं बता देती हूँ, ये जो चैप्टर रिलेटेड है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है। हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, ओके, तो उससे ये चैप्टर रिलेटेड है। बिफोर यू रीड, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war was? अब बच्चों, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री की बहुत सारी डेट्स को हम याद रखते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमें रिमेंबर करना उन डेट्स को, ताकि हम समझ पाएँ कि हमारे पास्ट में क्या चीज़ें हुई थी, और बहुत जो ख़ास इवेंट्स होते हैं हम उनके बारे में याद रखते हैं। तो ये भी कुछ ऐसा ही इवेंट है और ऐसी ही डेट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि क्या है, एक वॉर है बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मन के बीच में वॉर हुई थी 1914 में। और इस वॉर को क्या कहा जाता है बच्चों? 1914 में जो वॉर हुई थी इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। ठीक है, डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? अब यहाँ पर आपको जो डेट्स दी गई हैं ये आपको बताने की इसमें क्या क्या हुआ था। तो चलिए फिर अपना आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। स्पॉटेड इट यानी सो इट, फाउंड इट, यानी हमारे जो नरेटर हैं वो बोल रहे हैं कि मुझे एक ब्रिडपोर्ट में एक शॉप, जंक शॉप मिली जहाँ पर सेकेंड हैंड चीज़ें मिलती हैं, वो मुझे दिखाई दी, जहाँ पर क्या थी, एक रोल टॉप डेस्क थी। जो बहुत सारे इस तरह से वो रोल टॉप डेस्क होती है बच्चों, जहाँ बहुत सारे यहाँ पर डोर्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। और रोल टॉप डेस्क, द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। अब जो शॉपकीपर होता है वहाँ पर, जंक शॉप का जो शॉपकीपर होता है, वो बोलता है कि ये 19th सेंचुरी की जो है वो रोल टॉप डेस्क है, यानी बहुत पुरानी है, 19th सेंचुरी की, यानी किससे बनी है? ओक ट्री से। ठीक है, आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। अब जो हमारे नरेटर हैं वो बोल रहे हैं कि ये मुझे डेस्क जो थी बहुत पहले से चाहिए थी, मुझे ये चाहिए थी, बट ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर मैं इसको फर्स्ट हैंड ही लूँ, अगर मैं ये किसी अच्छी शॉप से इसको ख़रीदूँ तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे मिलेगी, और इतने पैसे तो उनके पास थे नहीं। और वो लेकिन लेना चाहते थे इस रोल टॉप डेस्क को बहुत दिनों से। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। अब ये जो रोल टॉप डेस्क उन्हें दिखाई दी थी जंक शॉप पर, इसकी जो हालत थी वो बहुत बुरी थी, यानी बहुत बैड कंडीशन में ये रोल टॉप डेस्क थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो ये रोल टॉप थी ना, उसकी जो मतलब ये जो रोल टॉप डेस्क थी उसके बहुत सारे पीसेस निकले हुए थे। कोई कहीं से उखड़ा हुआ था, कोई कहीं से उखड़ा हुआ था, यानी बहुत सेवरल पीसेस में ये रोल टॉप डेस्क थी। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, और एक जो उसकी लेग थी जिस पर ये खड़े रहती है डेस्क, ठीक है, 4 जो होते हैं इस पर जो खड़ी रहती है, तो एक क्या थी, बहुत बुरी तरीके से इसको मरम्मत की गई थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, एक सेकेंड, कहाँ पर थे हम? स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। अब एक साइड पूरा क्या था, स्कॉर्च मार्क, यानी जले हुए निशान थे एक साइड पूरे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये जो है ना, ये जो शॉपकीपर था ये उसको बहुत थोड़े से पैसों में दे रहा था। वॉज गोइंग फॉर यानी वॉज सेलिंग फॉर, यानी थोड़े से पैसों में ही इसको बेच रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। अब उसने सोचा, रिस्टोर यानी रिपेयर, उसने सोचा कि उसको रिपेयर कर लेगा। हमारे जो नरेटर हैं उन्होंने क्या सोचा कि मैं इसको ख़रीद लेता हूँ और ख़रीद कर मैं इसको खुद ही ठीक कर लूँगा, यानी रिपेयर कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, ये रिस्की तो था और चैलेंजेबल भी था, बट आई हैड टू हैव इट, बट उन्हें ये चाहिए थी रोल टॉप डेस्क, तो उन्हें ये करना ही पड़ेगा। आई पेड द मैन एंड बोट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज।
अब जहाँ पर चीज़ों को ठीक करते हैं गैराज में, ठीक है, तो उस आदमी ने क्या किया, उसको ये जो हमारे नरेटर है उन्होंने ये डेस्क जो थी वो ख़रीद ली और वो इसको अपने घर लेकर आ गए, ठीक है, जहाँ पर वो मरम्मत वगैरह करते हैं। गैराज के पीछे एक वर्क रूम था, वहाँ पर उसको लाकर रख दी। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और उन्होंने अपना काम कब स्टार्ट किया उन्हें उसे ठीक करने का? क्रिसमस ईव पर, जब क्या था, क्रिसमस था, क्रिसमस का डे था, ओके, उस दिन। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। अब उसने सारी जो रोल टॉप थी ऊपर जितनी भी लगी हुई थी उन्होंने उसको पूरी निकाली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और ड्रॉर्स को निकाल दिया पूरा। जो रोल टॉप जो लगी होती है ना प्लाई, ठीक है, वुड के ऊपर जो प्लाई लगी होती है सजावट के लिए, उन्होंने वो निकाली और ड्रॉर्स निकाली, ये सारे ठीक करने के लिए उन्हें। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और जो विनीर था जो मैंने अभी बताया आपको, विनीर यानी अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड और ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। अब चीप वुड के ऊपर जो हम अच्छी से डेकोरेटिव करने के लिए वो प्लाई लगा देते हैं उसको विनीर कहते हैं, तो वो हर जगह से उखड़ी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। अब वो ऐसा लग रहा था कि वो वाटर की वजह से डैमेज हुई है हो, ओके। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। अब जो ये आग और पानी दोनों को मिला के ही जो रोल टॉप डेस्क थी ये पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी इन दोनों की वजह से, फायर एंड वाटर की वजह से। द लास्ट डोर वॉज स्टक फास्ट, यानी शट टाइट। वो जो सारी डोर्स तो आराम से खुल गई। आई ट्राइड ऑल आई कुड ईज इट आउट जेंटली। अब जो सारी डोर्स थी वो तो अच्छे से खुल गई, बट जो लास्ट वाली डोर थी वो बहुत ज़्यादा टाइट से फंसी हुई थी अंदर और वो निकल ही नहीं रही थी बाहर। हमारे नरेटर ने बहुत कोशिश की इजीली निकालने की उसको, बट वो नहीं निकली। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। अब एंड में उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द डोर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ। उन्होंने क्या किया, अपने फिस्ट से, अपने मुक्के बनाकर उसको बहुत तेज़ी से उसके ऊपर मारा और उन्होंने पूरी जान लगा दी उसको खींचने में, और फाइनली वो जो डोर थी वो खुल गई। एंड उसके अंदर क्या था, एक शैलो स्पेस था अंडरनीथ उसके, यानी बहुत, उसके अंदर भी एक सीक्रेट डोर थी उसके अंदर, ठीक है, सीक्रेट डोर। उसके अंदर भी क्या थी, एक सीक्रेट डोर थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और वहाँ पर कुछ था, ठीक है। आई रिएक्टेड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक इन टिन बॉक्स। आई रीच्ड, अब वो वहाँ तक पहुँचे और उन्होंने क्या निकाला, एक ब्लैक कलर का टिन बॉक्स था, उसको बाहर निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर। अब जैसे ये बॉक्स है, अब उसके ऊपर एक पेपर चिपका हुआ था एक टेप से, ठीक है, एक सेलो टेप से पेपर चिपका हुआ था, नोट पेपर चिपका हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शैकी हैंड राइटिंग, और ऐसी राइटिंग में लिखा गया था कि मान लो किसी का हाथ कपकपा रहा है उस टाइम पे अगर वो राइटिंग करता है तो इस तरह की शैकी हैंड राइटिंग में वो नोट पेपर लिखा हुआ था। और उसके ऊपर क्या लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915। अब उसमें क्या लिखा था कि जिम का लेटर जो रिसीव्ड हुआ है जनवरी 25, 1915 को। अब ये जिम कौन है, पढ़ते हैं आगे। टू बी बरीड विद मी, और इसको मेरे साथ ही दफन कर दिया जाए जब मैं इस दुनिया से, मतलब जब उसका वक्त आ जाए, मी व्हेन द टाइम कम्स। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. Scruples यानी feeling that make you hesitate to do something wrong. मान लो अगर हम कोई गलत काम करते तो हमारे अंदर से फीलिंग आती ना कि नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो उसको भी यही फीलिंग आ रही थी कि नहीं मुझे किसी का लेटर नहीं खोल के पढ़ना चाहिए। बट क्या हुआ, उसे तो जानना था कि अंदर क्या लिखा है, क्या है इसके अंदर। क्यूरोसिटी जो थी वो जीत गई इसी फीलिंग के आगे, तो उसने बॉक्स को खोल लिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। अब उसने जब वो बॉक्स खोला तो उसके अंदर क्या था, एक एनवेलप था, ठीक है। द एड्रेस रीड, और उसके ऊपर एड्रेस क्या लिखा था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. अब देखो बच्चों, आप थोड़ा ध्यान से समझना, जो ये जिम है, ठीक है, जिम मैकफर्सन जो है,
इनके हस्बैंड ने। जिम मैकफर्सन क्या है? मिसेस जिम मैकफर्सन के। मिसेस जिम मैकफर्सन का भी हमें नाम नहीं पता, तो इन्हें अभी मिसेस जिम मैकफर्सन बोल रहे हैं, जैम मैकफर्सन, क्योंकि इनकी वाइफ है। तो वो क्या लिख रहे हैं? मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस। तो उन्होंने ये एड्रेस लिखा है कि यहाँ पर ये पहुँचना चाहिए, जो ये लेटर है 12 कॉपर बीचेस डॉर्सेट, ये एड्रेस है। तो हमारे जो नरेटर हैं उन्होंने क्या किया, लेटर को अनफोल्ड किया, यानी उसके अंदर कुछ लिखा था ना लेटर, कि क्या लेटर है। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, और वो लेटर जो था वो पेंसिल में लिखा था, एंड उसके ऊपर डेट टॉप पर लिखी थी। क्या डेट थी? दिसंबर 26, 1914। तो दिसंबर 26, 1914। और उनकी ये लेटर कब लिखा गया था बच्चों? दिसंबर 26, 1914 को ये लेटर लिखा गया था। और किसने लिखा था? जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ के लिए लिखा था। और उनकी वाइफ को कब रिसीव हुआ था ये लेटर? जनवरी 25, 1915 को इनकी वाइफ को ये लेटर रिसीव्ड हुआ था। आगे पता चलेगा हमें इनकी वाइफ का नेम। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट पार्ट था कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो हम क्वेश्चन आंसर की वीडियो में करेंगे, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, मैं आपको सारी ही चीज़ें कराऊंगी। ओके, तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में मैं इसको कवर कराऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।